दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब और बी आर चोपड़ा साहब से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प किस्से के बारे में। दोस्तों ये किस्सा बहुत कुछ आजकल के बॉलीवुड के हालात से मिलता जुलता हुआ ही है। जैसा कि आजकल सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है, लेकिन ये नेपोटिज्म या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की दबंगई बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई नई बात नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा सुपरस्टार हो या कितना बड़ा डायरेक्टर या सिंगर, ये बड़े प्रोडक्शन हाउस हमेशा से अपनी दबंगई दिखाते रहे हैं। ऐसी ही एक घटना की चर्चा हम आज करेंगे। ये किस्सा है बी आर फिल्म्स और रफ़ी साहब के बीच का। हुआ कुछ यूँ था कि बी आर चोपड़ा, जो कि मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा के बड़े भाई थे और एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बार रफ़ी साहब को फ़ोन किया और उनकी गायकी की तारीफ़ की। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद चोपड़ा साहब ने बातों बातों में रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब, आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ बी आर फिल्म्स के बैनर की फिल्मों के लिए ही गाएंगे, किसी और की फिल्मों के लिए बिल्कुल भी नहीं, और इसके बदले में आपको मुंह मांगी फीस अदा की जाएगी। लेकिन रफ़ी साहब ने बहुत ही विनम्रता के साथ माफ़ी मांगते हुए चोपड़ा साहब से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये बात चोपड़ा साहब को बहुत बुरी लगी और उन्होंने ठान लिया कि वो दूसरा मोहम्मद रफ़ी बनाकर ही दम लेंगे। बी आर चोपड़ा साहब ने बहुत ही घमंडी अंदाज में मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि मैं दूसरा मोहम्मद रफ़ी पैदा कर दूंगा और रफ़ी साहब, लोग आपको बिल्कुल ही भूल जाएंगे। उनकी इस बात पर रफ़ी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, इसके बाद शुरू हुआ बी आर फिल्म्स के बैनर की फिल्मों से रफ़ी साहब के बायकाट का सिलसिला। उस समय बी आर चोपड़ा बैनर एक बहुत बड़ा बैनर था और बॉलीवुड में उसकी तूती बोलती थी। बी आर चोपड़ा ने रफ़ी साहब से मुकाबला करने के लिए चुना महेंद्र कपूर को। महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के ही शागिर्द थे और काफ़ी हद तक रफ़ी साहब के अंदाज में ही गाते थे। महेंद्र कपूर साहब ने बी आर फिल्म्स के मिले हुए ऑफर के बारे में रफ़ी साहब से बात की, तो रफ़ी साहब ने उनको समझाया कि तुमको गाने का ऑफर मिला है और ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तुम अच्छे से अपना काम करो, ये डील तुम्हारे कैरियर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। रफ़ी साहब से इजाज़त मिलने के बाद महेंद्र कपूर साहब ने बी आर चोपड़ा साहब का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बी आर फिल्म्स की हर फिल्म में रफ़ी साहब की जगह महेंद्र कपूर को लिया जाने लगा और इसके बाद महेंद्र कपूर ने अपनी ज़िंदगी के कुछ सबसे बेहतरीन गीतों को अपनी आवाज़ दी, जैसे 1963 में फिल्म गुमराह का गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, या फिर इसके बाद 1967 में म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर हमराज के सभी गीत ज़बरदस्त हिट रहे थे और इन सभी में महेंद्र कपूर की ही आवाज़ थी। इस फिल्म के सभी गाने आज भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। गुमराह और हमराज, इन दोनों फिल्मों के लिए महेंद्र कपूर साहब ने फिल्म फेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी अपने नाम किया था। बी आर फिल्म्स ने अपनी फिल्मों से रफ़ी साहब को बिल्कुल ही दूर कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद जब रफ़ी साहब के कैरियर पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आखिर में चोपड़ा साहब को ये बात माननी ही पड़ी कि रफ़ी साहब सिर्फ एक ही हैं और दूसरा मोहम्मद रफ़ी बनाना उनके लिए क्या, किसी के लिए भी नामुमकिन है। और फिर एक दिन चोपड़ा साहब ने रफ़ी साहब से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और इस बात को मान लिया कि रफ़ी साहब जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसके बाद रफ़ी साहब ने भी सारी पुरानी बातों को भुला दिया और सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से एक लंबे वक्त से बड़े प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड में अपनी दबंगई दिखाते रहते हैं और कलाकारों के कैरियर से खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।